आप लोगों को हम हुआ मैट्रिक्स अलजबरा, आपको 12 का अलजबरा पढ़ा रहे हैं। उसका टॉपिक है मैट्रिक्स आयु। तो इसका मैट्रिक्स का डिफिनेशन बतलाए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज बतला रहे हैं, आयु का प्रकार। अब आपका अगला मैट्रिक्स का टाइप्स क्या होगा, आपका नेक्स्ट आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, रिमेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, रिमेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, रिमेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, ऑल द एलिमेंट्स आर आपका 0, देन दैट a square matrix is called the diagonal matrix. Hence all the diagonal matrix are the square matrix, but all the square matrix are not the diagonal matrix. मतलब वह वर्ग आयु जिसके मुख्य विकर्ण के सदस्य को छोड़कर सभी सदस्य 0 हो, तब उस वर्ग आयु को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आयु कहते हैं। देखिए ए आपका 2 0 आपका 0 5 क्या हुआ, रिमेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, आपको मुख्य विकर्ण के सदस्य को छोड़कर यदि सभी सदस्य 0 हो, तब उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, आपका उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यही बोले सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन सभी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। सेकेंड आपको लिख रहे हैं 2 0 2 0 0 आपका 0 5 7 कुछ भी लिखे, -9 8 आपको 0। यहाँ भी देख रहे हैं, रुक जाइए, रिमेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल गलत लिखे हैं, आपका 6, ये आपका 0 0 0। आपको प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर यदि सभी सदस्य 0 हो, तब इस आपको वर्ग आयु को हम लोग क्या कहेंगे, आपका विकर्ण आयु। विकर्ण आयु का परिभाषा क्या हुआ, वह वर्ग आयु जिसके मुख्य विकर्ण के सदस्य को छोड़कर, ये मुख्य विकर्ण का एलिमेंट्स है, द एलिमेंट्स ऑफ द आपको प्रिंसिपल डायगोनल, यह मुख्य विकर्ण का सदस्य है। मुख्य विकर्ण के सदस्य को छोड़कर सभी सदस्य 0 है, तभी आपको इस वर्ग आयु को हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण आयु कहते हैं। आप देखिए आगे आपका स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स अदिश आयु, अदिश आयु, यह आपका स्केलर मैट्रिक्स बना है डायगोनल मैट्रिक्स से। वह डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स आपका इक्वल हो, तब उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अतः सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा, लेकिन सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, if each elements of the principal diagonal, if each elements of the principal diagonal is equal, then that diagonal matrix is called the scalar matrix. If each elements of the principal diagonal is equal, then that diagonal matrix is called the scalar matrix. Hence all the scalar matrix are the diagonal matrix, but all the diagonal matrix are not the scalar matrix. मतलब आपका विकर्ण आयु जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक सदस्य इक्वल हो, तब उस विकर्ण आयु का स्पेशलाइज्ड नेम क्या हो जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। इसका देखिए समझिए, आपको C 2 0 0 2, यह आपको वह विकर्ण आयु जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक सदस्य आपका इक्वल रहता है, तब आपको
इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस आपको डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका रो कॉलम 3 3। अब एक एग्जांपल और देते हैं। डी आपका 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ये आपको देख रहे हैं वह डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स आपका 0 रहता है। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स वह डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स आपस में इक्वल है। वह डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, तब इस डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यह आपका 3x3 ऑर्डर का है या 3 ऑर्डर का बोल सकते हैं। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को स्पेशलाइज किया गया तो स्केलर मैट्रिक्स। अब आपका यूनिट मैट्रिक्स आपको इकाई आयु या एकांक आयु कहते हैं। एकांक आयु। तो यह आपका यूनिट मैट्रिक्स बना है स्केलर मैट्रिक्स से। वह स्केलर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स 1 हो तब उस आपका स्केलर मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? उस स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स का नोटेशन निरूपण आपको आई होता है। I2 रहेगा तो दो ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होगा, 2 रो 2 कॉलम का यूनिट मैट्रिक्स होगा। I3 रहेगा तब आपको 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो देखिए I2 इसके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट आपका 1 होगा। ये आपका यूनिट मैट्रिक्स हुआ। यह किससे बना? स्केलर मैट्रिक्स से। स्केलर मैट्रिक्स बना आपको यह आपका यूनिट मैट्रिक्स किससे बना? स्केलर मैट्रिक्स से। वह स्केलर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स 1 हो तब उस स्केलर मैट्रिक्स का नेम क्या हो जाता है? यूनिट मैट्रिक्स। I3 रहेगा तो आपको 3 रो 3 कॉलम का यूनिट मैट्रिक्स, ये हुआ यूनिट मैट्रिक्स हो गया। यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग I से डिनोट करते हैं। I सिर्फ लिखा रहेगा तो क्वेश्चन में जितना ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स दिया रहेगा उतना ही आपको ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स आपको लिखना रहेगा। अब अगला है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 10 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स त्रिभुजाकार आपका आयु। यह 2 पार्ट में रहता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निम्न त्रिभुजाकार आयु आपका। इसका डिफिनेशन क्या होगा? इफ ईच एलिमेंट्स above the principal diagonal is equal, if each elements above the principal diagonal is 0, then that square matrix is called the lower triangular matrix। मतलब वह वर्ग आयु जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर का प्रत्येक सदस्य 0 हो तब उस वर्ग आयु को हम लोग क्या कहते हैं? आपको निम्न त्रिभुजाकार आयु। देखिए एग्जाम्पल,
A 2 0 आपका 3 5। तो देख रहे हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम का। वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का सभी एलिमेंट्स क्या है, 0 है। इसको हम लोग बोल सकते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स 2 0 0 3 5 0 4 7 कुछ भी लिखे 8। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल ये है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का सभी एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तब इस मैट्रिक्स को, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे तो आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का 2 पार्ट होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उच्च त्रिभुजाकार आयु, उच्च त्रिभुजाकार आयु। अब इसका if each elements below the principal diagonal is equal, if each elements below the principal diagonal is 0, then that square matrix is called the upper triangular matrix। मतलब वह वर्गायु जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे का प्रत्येक सदस्य 0 हो, तब उस वर्गायु को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ए आपका 2 3 0 5, यह देख रहे हैं मुख्य विकर्ण के ऊपर नीचे का सदस्य क्या है, 0 है। ये आपको हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स आपका 3 रो 3 कॉलम का लिख रहे हैं, यह 2 रो 2 कॉलम का है। अब आपको 2 -5 आपको 4 कुछ भी लिख सकते हैं एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स बोलते हैं या एंट्रीज बोलते हैं, प्रविष्टियाँ। आपको 0 आपका 7 8 0 0 9 कुछ 9। अब देख रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स ये है, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स ये है। इसके नीचे का प्रत्येक सदस्य क्या है, 0 है। तब इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब है कंपैरेबल मैट्रिसेज, मिटा रहे हैं। कंपैरेबल मैट्रिसेज नेम से क्लियर है, यह आपका तुलनीय आयु, मतलब कंपेयर करने के लिए एक से अधिक आयु होता है। तुलनीय आयु इफ इसका एग्जाम्पल आपको डिफिनेशन, इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेज आर इक्वल देन दोज मैट्रिसेज आर कॉल्ड द कंपैरेबल मैट्रिसेज। यदि आपका 2 या 2 से अधिक आयु जिसका कोटियाँ समान हो, आपका कोटि समान हो, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपैरेबल मैट्रिक्स कहते हैं, कंपैरेबल मैट्रिसेज कहते हैं। जैसे A = 3 -5 4 7 एंड B = आपका
आपको ए बी सी डी, ये भी आपका 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है, ये भी 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो ए और बी क्या हो गया, कंपरेबल मैट्रिसेज, ये दोनों कंपरेबल मैट्रिसेज। सेकेंड आपका सी 3 - 4 5 7 8 6, ये आपको मैट्रिक्स आपका इसका ऑर्डर हो गया 2 रो एंड 3 कॉलम। डी मैट्रिक्स आपको 0 ए बी सी 5 7 कुछ भी लिख सकते हैं, ये भी आपका 2 × 3 ऑर्डर का है। तो ये आप दो, ये भी सी और डी आपका कंपरेबल मैट्रिसेज है। समझ गए होंगे कंपरेबल मैट्रिसेज। अब आपको इक्वल मैट्रिसेज बतला रहे हैं। इक्वल मैट्रिसेज, इक्वल मैट्रिसेज समान आयु यदि if the order and the corresponding elements are equal, if the order and the corresponding elements are equal, then those square matrix, then those matrices are called the equal matrices। मतलब and all the equal matrices are the comparable matrices, but all the equal matrices, but all the comparable matrices are not the equal matrices। मतलब फिर से बोल रहे हैं आपका if each elements of the two matrices are equal and order are also equal, then those matrices are called the equal matrices। Hence all the equal matrices are the comparable matrices, but all the comparable matrices are not the equal matrices। हिंदी इसका आपको वह आयु जिनकी कोटियाँ तथा संगत सदस्य समान हो, तब उस आयु को हम लोग क्या बोलेंगे, आपको समान आयु, उस आयु को समान आयु। अतः सभी समान आयु तुलनीय आयु होगा, सभी समान आयु तुलनीय आयु होगा, लेकिन सभी तुलनीय आयु समान आयु नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल बोर्ड लिखा रहे हैं 2 3 4 5 ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, यार दूसरे या ऐसे कर देते हैं। आपका ए बी, आपको ये हो गया 2 × 3 ऑर्डर का, और बी मैट्रिक्स ये आपको बी मैट्रिक्स ये भी आपका 2 3 A 4 5 B। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 है, पहले ऑर्डर देखिए, इसमें भी आपका 2 रो, इसमें भी 2 रो, इसमें 3 कॉलम, तो इसमें भी 3 कॉलम, तो ऑर्डर इक्वल है। तो आपको ये हो गया, आपको कंपरेबल मैट्रिसेज हुआ। लेकिन वह कंपरेबल मैट्रिसेज जिसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रहता है, संगत सदस्य समान रहता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2, यहाँ भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 3, तो यहाँ भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 3 है। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट ए है, तो आपको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ए है, यहाँ भी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट आपका ए है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 4 है, तो यहाँ भी आपको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 4 है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 5 है, यहाँ भी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 5 है। सेकेंड रो आपको थर्ड कॉलम का एलिमेंट बी है, यहाँ भी आपको सेकेंड रो आपको थर्ड कॉलम का एलिमेंट बी है। इसलिए ए और बी क्या है, इक्वल मैट्रिसेज। इक्वल, बीच में इक्वल का साइन दे देंगे। ए और बी आपको आर द इक्वल मैट्रिसेज। आप दो मैट्रिक्स को एडिंग करने पर
जितना ऑर्डर का मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उतना ही ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स फाइंड होता है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज बतला रहे हैं, मतलब मैट्रिक्स का गुणनफल। मल्टीप्लिकेशन